हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझने जा रहे हैं लेसन 7 रिपोर्ट ऑफ एन एडजज्ड केस। इसके लेखक विलियम कॉपर हैं और ये कविता ह्यूमर से भरी हुई है, यानी इसमें इमेजिन किया गया है कि अगर चश्मे के लिए नाक और आँखों का झगड़ा हो जाए कि चश्मा किसका है या चश्मा किसको बिलोंग करता है तो क्या होगा। इसी बारे में बस ये एक छोटी सी कविता है। इस कविता में ये कहा गया है कि एक बार नाक और आँखों का झगड़ा हो जाता है कि चश्मा किसको बिलोंग करता है, यानी नाक जो चश्मा है वो नाक का है या आँखों का है। तो ऐसा इस झगड़े को निपटाने के लिए जीभ या ज़बान जो होती है वो बनती है वकील, और दोनों कान जो हमारे होते हैं वो बनते हैं जज कि फ़ैसला सुनाया जाएगा इस पर। तो जीभ दोनों ही की तरफ से अपना अपना पक्ष रखती है। सबसे पहले वो नाक की तरफ से बोलती है कि जो चश्मा होता है वो नाक को बिलोंग करता है, क्योंकि चश्मा हमेशा नाक पर रखा रहता है और चश्मे की बनावट भी ऐसी होती है कि वो नाक पर सही तरीके से रखने के लिए एडजस्ट हो सके। तो इस तरीके से नाक अपना पॉइंट रखते हुए बोलती है कि चश्मा मेरे लिए बनाया जाता है, इसलिए ये मुझे बिलोंग करता है। अब जीभ पक्ष रखती है आँखों का। आँखों का ये कहना है, या आँखें अपना पक्ष या जीभ आँखों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए ये कहती हैं कि क्योंकि चश्मा आँखों के लिए बनाया जाता है इसलिए ये उनको बिलोंग करता है, नाक पर रखने से कुछ मतलब नहीं है। चश्मे का यूज़ ही तब होता है जब आँखें कमज़ोर होती हैं। तो इस तरीके से जीभ आँखों के पक्ष में भी ये बात रखती है कि चश्मा आँखों को बिलोंग करता है। दोनों ही पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद जो दोनों जज होते हैं यानी कि कान, वो ऐसा फ़ैसला देते हैं कि ठीक है, जब जब चश्मा नाक पर रखा जाए तो आंखें बंद हो जानी चाहिए, और इस प्रकार से वो दोनों का झगड़ा ख़त्म कर देते हैं।